वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में आप लोगों ने जो टाइटल देखा है, बेताबी और इंतज़ार। तो अगली बार टूट पड़ेंगे आप पर। तो आज इस रीडिंग में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। ये रिलेशन की भी रीडिंग है और ये आपके मन में जो भी सवाल चलते रहते हैं, जो डाउट्स रहते हैं, जो क्वेश्चंस रहते हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। तो पिक ए कार्ड रीडिंग है और डिटेल रीडिंग है, जिसमें आपके पर्सन का अपने नाम का पहला लेटर चुनना है और सीधा पहुंच जाना है टाइम स्टैम्प्स पर जो डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले इस ऑप्शन में कुछ लव मैसेजेस हैं। पहला मैसेज, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारे मैसेज और फोटो देखकर काम चला रहा हूँ। अब ये बेसब्री और इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता। दिल करता है तुम्हें बाहों में ले लूँ। वाओ, इतना लंबा मैसेज, बहुत रोमांटिक मैसेज है एक्चुअली, क्योंकि इसमें उन लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स हैं या एनर्जी है जो आपसे मिलना चाहते हैं। फिजिकल मीटिंग के लिए वो बहुत एक्साइटेड, बहुत एनर्जेटिक और कुछ प्लान भी कर रहे हैं। ठीक है, ये टैरो रीडिंग आपके पर्सन नेक्स्ट जो एक्शन लेंगे, ये रीडिंग बहुत लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर इस ऑप्शन में 70% लोगों का सेपरेशन है। अब चाहे कुछ लोगों में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने आपसे कोई लड़ाई की है, झगड़ा किया है, या कोई ड्रामा स्टार्ट कर दिया है कि वो आपको दिखा रहे हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहीं और ही अपना ध्यान, अपनी एनर्जी को फोकस कर रहे हैं। लेकिन अंदर से तो वो बेसब्री, वो इंतज़ार, वो बेताबी जाग रही है। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी ना आपके लिए बहुत एक्टिव हो रखी है और हाई भी है। और साथ ही इनके कुछ कार्ड्स ऐसे भी निकले हैं जो इस पर्सन के करियर में या लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने को दिखा रहे हैं। यानी कि आपके रिलेशन के साथ साथ इनका ध्यान अपने काम पर भी है। ये अपने काम को भी टाइम दे रहे हैं, उसमें क्या ये अच्छा कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, उसके बारे में भी इनकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जब इंसान की एक्टिव हो जाती है ना, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, फेमिनिन और मैस्कुलिन, ये दो तरह की एनर्जीज हर इंसान के अंदर होती हैं। जब इन दोनों ऊर्जाओं में किसी तरह का असंतुलन बन जाए, इम्बैलेंस बन जाए, तब इंसान का डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, एक्शन लेना, वो गड़बड़ हो जाता है। अगर कोई मर्द है, आदमी है, अगर वो बहुत इमोशनल होगा, बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी से भरा होगा, तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होंगी वो ये होगी कि वो किसी के दुख को जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों से आंसू निकल ही जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आदमी यानी कि जो मेल है वो इमोशंस नहीं रखते। इमोशंस हमारे फेमिनिन एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। और वही आदमी अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे, अपने आप को बैलेंस में ले आएंगे, अपने जीवन में एक प्रॉपर प्लान बनाकर
उस पर एक्शन लेंगे, कमियां और खूबियां उनको अच्छे से समझ जाएंगे कि मेरे अंदर की कमियां क्या हैं और मेरे अंदर खूबियां क्या हैं। तो जब उनको पता होगा किस टाइम पर मुझे कैसे अपनी लाइफ को हैंडल करना है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे मेरा कार्य क्षेत्र हो, यानी कि मेरा वर्क प्लेस हो, तब उस इंसान को कहा जाता है कि वो एक बैलेंस्ड पर्सन है। तो दोनों ऊर्जाएं हमारी हमेशा तालमेल के साथ बनी रहनी चाहिए। अगर वो ऊर्जाएं तालमेल में नहीं रहती, आपसी संतुलन में नहीं रहती, बैलेंस में नहीं रहती, तो अक्सर हमारी लाइफ में सेपरेशन आता है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अगर दूरी बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले भी काफ़ी लोग हैं, वो दूरियां जो इनके और आपके बीच में आई हैं वो इनको आपकी तरफ खींच रही हैं। एक एनर्जी पुल ये आपसे महसूस करते हैं। उसके बाद मैं अगला मैसेज यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने आज तक तुम्हें जितने भी दुख दिए हैं, मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो और मुझसे बात करो। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जिनको आपने ब्लॉक किया हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को कई बार पकड़ा होगा चीटिंग करते हुए, धोखा देते हुए, या किसी तरह का मैनिपुलेशन ये करते होंगे। जब भी आप इनको किसी सीरियस कॉन्वर्सेशन में किसी तरह का उत्तर जानने की कोशिश करते थे, यानी कि कोई वार्तालाप, कोई बातचीत भविष्य से जुड़ी हो, वर्तमान से जुड़ी हो, आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हो, जब भी आप कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते होंगे ना, तो ये वहाँ से भाग निकलते होंगे। तो कुछ लोगों ने ना इस पर्सन को इनके हाल पर छोड़ दिया है। यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी एनर्जी है कि मेरे व्यूअर्स भी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के बहुत सारे टैरो कार्ड्स हैं। आप दोनों में भौगोलिक दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये किसी और देश में भी हो सकते हैं, कोई फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, अब्रॉड में हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ये आप ही के देश में थे, बाद में ये कहीं दूर चले गए करियर के लिए, लाइफ को बेटर करने के लिए, या अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो दूरियां तो मुझे दिख रही हैं। और कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर उन्हीं के देश में रहते हैं। कुछ लोग लोकल नज़र आ रहे हैं मुझे आप ही के शहर से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही देश में रहते हैं लेकिन बहुत दूर दूर आप लोगों का रेजिडेंस हो सकता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिलेशन में अभी भी संघर्ष और चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को क्लियरली रिजेक्ट नहीं कर रहे। ये अभी भी दो लोगों के बीच में ना कंफ्यूज नहीं है, लेकिन दो लोगों के बीच में बैलेंस बना रहे हैं कि आपको भी पता ना लगे कि ये थर्ड पर्सन को भी हैंडल कर रहे हैं और आपको भी बखूबी इस रिश्ते में संभाल रहे हैं। तो इनको अंदर से पता है कि ये कहाँ पे गलत है, क्यों है, लेकिन ये उसके लिए कुछ
ठोस कदम या ठोस गलती सुधारने का कोई फैसला नहीं कर रहे। हर बारी ये सोचते हैं, सोचने के बाद एक्शन नहीं लेते, टाइम वैसे ही चला जाता है और आपका इंतज़ार करते हैं। तो अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। इसीलिए आज की रीडिंग का अगर आपने टाइटल देखा हो, बेताबी और इंतज़ार, अंदर से तड़प है आपको मिलने की, अपने प्यार को शो करने की, चाहे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करे, अपने वर्ड्स के थ्रू शो करे, अपने जेस्चर्स के थ्रू शो करे, या फिर अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा डाल दे जो आपका ध्यान इनकी तरफ खींच सके। तो अंदर बहुत सारी तरकीबें चल रही हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। इस रीडिंग में राशियां सारी हैं, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, बेताबी और इंतज़ार। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके ब्यूटीफुल बॉडी, ब्यूटीफुल फेस और आपकी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी इस पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही है। वो आपको न केवल आपकी बातों के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए पसंद करते हैं, बल्कि उनको आप फिज़िकली भी बहुत अच्छे लगते हो। आप सुंदर हो सकते हो, क्योंकि बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। या आपका स्टाइल या आपका ड्रेसिंग सेंस, कुछ लोगों में होता है ना, जिनको अपनी पर्सनालिटी को बहुत ग्रूम करना अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छे से वो कैरी कर पाते हैं। आप में वो क्वालिटीज़ इनको नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ मुझे ऐसे लोगों के पार्टनर भी दिख रहे हैं जो अपने आप को लेकर और आपके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बेताबी और इंतज़ार की है। यानी कि वेट वो भी कर रहे हैं और वेट आप भी कर रहे हो। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस, पावर और थोड़ा सा ईगो आ गया है। उनको आप ईगोइस्टिक लग रहे हो कि आप में अकड़ आ गई है, घमंड आ गया है, या अब आप अपने में रहते हो, अपनी आप को मोर ओपन करने से खुद को रोकते हो। शायद आप पहले इनको बहुत चेस करते थे, छोटी सी बात इनकी आपको दिल पर हर्ट कर जाती थी। लेकिन इस पर्सन के बार बार आपको इग्नोर करने के कारण, या इन्होंने आपको ऐसा कई बार दिखाया होगा कि तुम अपनी लाइफ में रहो, मैं अपनी लाइफ में खुद खुश हूँ, मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आता है ना जिसको हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, कि इंसान कब तक किसी रिश्ते में पीछे पीछे भागता रहेगा, माफ़ी मांगता रहेगा। एट द लास्ट या एट द एंड एक वो टाइम आ जाता है जब प्यार में दूसरे इंसान को लगता है कि जब मेरी कद्र नहीं है, जब मेरे प्यार की वैल्यू नहीं की जा रही, मुझे बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, मेरी सेल्फ एस्टीम को, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो मैं इस पर्सन को कुछ करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके इनर वर्क की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपने अपने अंदर की एनर्जी को ना चैनल्ड किया है। आपके अंदर जो टैलेंट होगा, हिडन टैलेंट, तो काफ़ी लोगों ने अपने शैडो साइड को समझा है और अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया है। और दूसरे
कुछ कार्ड्स आपके पर्सन का एक घबराहट और इनसिक्योरिटी की एनर्जी को भी दिखा रहे हैं, यानी कि कुछ लोगों के पर्सन इस रिलेशन में फ्यूचर को लेकर घबरा गए हैं। उनको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस रिश्ते को भविष्य में मंजिल तक पहुंचा डालेंगे, क्योंकि अगर इंसान कुछ भी ठान ले तो ऐसा दुनिया में कोई भी पहाड़ नहीं है। लोग तो अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, तो ये तो फिर रिलेशन है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर शायद कमिटमेंट के कारण या किसी बेट्रेल के कारण, कोई धोखा हुआ है, कोई झूठ बोला गया है, आपको धोखे में रखा और आपसे कई सालों तक रिलेशन बनाया, चाहे वो फिज़िकल रिलेशन हो, इमोशनल बॉन्ड हो, और कुछ लोगों में तो पैसों का लेन देन भी लंबे समय से रहा है। आपको वो या आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे। फिर यहाँ पे अब कुछ मैसेजेस हैं, जिसमें अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स अदर देन लव। तो शायद कुछ लोगों के पार्टनर के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्यार के अलावा। अब दुनिया में बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं, जब शुरू में वो रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सारी लाइफ ही इस इंसान के साथ बहुत रोमांटिक और बहुत हैप्पी हार्मनी के साथ ब्यूटीफुली निकल जाएगी। लेकिन हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होता ना गाइस। ये रिश्ते जो हैं ये ऊपर से बनकर आते हैं और हमारे कुछ पुराने कर्म रहते हैं, पूर्व जन्मों के, प्रीवियस बर्थ के। अब वो कर्म हमारे कैसे रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे, हमें नहीं मालूम, क्योंकि किसी ने पास्ट लाइफ को नहीं देखा। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता, अचानक रिश्तों में दरार आ जाती है, भरोसा तोड़ा जाता है, बार बार ऐसे रिलेशनशिप्स लाइफ में हमें मिलते हैं जो सिमिलर पैटर्न को रिपीट करते हैं। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर आप में से कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिनका ये रिलेशन पहला रिलेशन नहीं है। इससे पहले 2-3 रिलेशन काफ़ी लोगों के ब्रेक हुए हैं और उसी तरह के लोग आपको दोबारा मिले हैं, जिसमें पहले तो बहुत रोमांटिक और पैशनेट एनर्जी को दिखाया जाता है और वो लोग आपको खुद प्रपोज करते हैं, आप में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ महीने बीतने के बाद, कुछ साल जाने के बाद, वही लोग आपको अकेला कर देते हैं। लेकिन अभी भी इस रीडिंग में वो लोग हैं मेरे दर्शक जिन्होंने खुद इस पर्सन को खुद कोई सबक सिखाने के लिए अपने से दूर किया हुआ है। आप अंदर से तो नहीं चाहते कि आप उन्हें दूर करो, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी गलतियों को समझें। आप उन्हें कितने मौके दे रहे हो, वो एक भी मौके को समझ नहीं पा रहे। तो इस ऑप्शन में ना 2 ग्रुप है। एक ग्रुप वो है जहाँ पर आपने बहुत पहले कोशिश की, सॉरी भी बोला, इन्हें चेज भी किया, इनके लिए आपने अपना पॉसेसिव नेचर, अपना इमोशन, अपना टाइम, अपनी एनर्जी सब कुछ दिया। लेकिन जब इन रिटर्न इनसे कुछ आपको वैसा नहीं मिल रहा था तो आपने धीरे धीरे अपने आप को संभालना शुरू किया है। और दूसरा ग्रुप इस ऑप्शन में वो है जिनके पार्टनर ने खुद आपको छोड़ा है, या तो ब्लॉक कर दिया है, या फिर अगर ब्लॉक नहीं किया तो बातें धीरे धीरे करके पहले जैसी नहीं रही, कुछ कमियां आ गई हैं। बट फाइनली जो मेजर कार्ड आया है, यूनिवर्स ने दिया है, वो सरप्राइज़ का दिया है। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप दोनों के रिश्ते में यूनिवर्स देने वाले हैं। वो क्या है, उसके लिए आपने आने वाला वीडियो देखना है। वैसे भी मैंने सरप्राइज़
इस टाइटल पे, इस टॉपिक पे एक वीडियो अभी रिसेंटली डाला था, चाहे तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी मैं आने वाले दिनों में वो वीडियो ज़रूर एक नया लेकर आऊँगी जिसमें अपडेटेड एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। राशियाँ यहाँ पर सारी हैं, तो आज इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है, तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके आप लोगों ने एनर्जी को क्लेम भी करना है। बहुत लोग भूल जाते हैं और रीडिंग सुनकर, वीडियो देखकर फटाक से चले जाते हैं। तो जब भी आप इस चैनल पर आते हो, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करो, अपना प्यार दो और अपना सपोर्ट दो। मैं बढ़ती हूँ अब अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मेरे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले तो मुझे बेताबी और इंतज़ार। आप लोगों ने थंबनेल में टाइटल देखा होगा। और हम आप दोनों के रिलेशन में नेक्स्ट क्या होगा उस पर ये डिटेल रीडिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरे सामने लव मैसेजेस की भरमार है। इस ऑप्शन में बहुत लोगों के लिए पार्टनर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, इतनी एक्साइटमेंट है उनमें, इतना पैशन है, इतनी ओवर एंथुजियाज़म नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों में तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप उनसे बहुत सारी, ढेर सारी बातें करना चाहते हो। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर, आज मुझे सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कैसे बताऊं, एक एक दिन तुम्हारे बिना कैसे निकाल रहा हूं। प्लीज़ कोशिश करो तुम मेरी गलतियों को माफ़ कर सको और मेरी तरफ वापस आ जाओ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल। तो मेरे सामने ये जो मैसेज आपके पर्सन का आया है, इसे देखकर बहुत क्लियर लग रहा है मुझे कि आपने कुछ महीनों से आप इस पर्सन को कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो, यानी कि आप इनसे इमोशनल लेवल पर दूर नहीं हो, लेकिन बाहर बाहर से ऊपरी तौर पर आप ये दिखा रहे हो कि अगर तुम्हें फ़र्क नहीं है मुझसे दूर जाने का या मेरे प्यार का तुम्हें एहसास नहीं है, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, लेकिन आप खुश नहीं हो। और अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है, कांटेक्ट ख़त्म किया हुआ है या दूरी बनाई है, तो ये उस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनको अगर किसी तरह का कोई एडिक्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जी भी दिखी है, फील भी हो रही है, तो ये पर्सन उस डार्कनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर इनको अल्कोहल, लिकर लेना यानी कि शराब पीना, स्मोकिंग या सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, या जब टेंशन में आते हैं तब ये ज़्यादा करते हैं, तो ये उसमें बहुत इंडल्ज हो रहे हैं। आपको याद करके, आपके बारे में सोचकर। तो मुझे ये भी लगता है कि आपको कभी कभी इंट्यूटिव लेवल पर कुछ साइंस, कुछ इनर वॉइस आपकी फील करवाती है आपको, चाहे कोई ड्रीम आ जाए, कोई हिंट मिल जाए। अब जैसे आप किसी टैरो वीडियो को सुन रहे हो और अचानक उस टैरो वीडियो में आपके पार्टनर से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी जिससे आप रिलेट कर पाएँ या जिसको
सुनकर आपको लगे कि हाँ ये रेजोनेट हो रहा है। और कई बार तो पार्टनर के लिए बहुत सारे क्लू और हिंट हमें वीडियोस में ही मिल जाते हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो। उनके कंपैरेटिवली आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र ओपन हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा, जो होने वाली घटनाएं हैं आपके जीवन में या दूसरों के जीवन की, वो आपको पहले ही महसूस हो जाती हैं। तो कुछ कार्ड्स अगले आपके पर्सन के लव मैसेज के ही हैं, लेकिन मैसेज थोड़े डिफरेंट हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूँगा। अगर तुम्हें मुझसे दूर रहकर खुशी मिलती है तो तुम सदा खुश रहो। तो मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर इन्होंने कोई टफ डिसीजन ले लिया है, यानी कि ये कहीं और लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, या इन्होंने आपको बता के कोई कठोर फैसला अपने जीवन का लिया है, जिसमें इन्होंने आपको बोल दिया होगा कि तुम अपने भविष्य में आगे बढ़ जाओ और हमेशा खुश रहो। क्योंकि मुझे लग रहा है या तो ये पर्सन कहीं और शादी कर चुके हैं, या फिर इस पर्सन ने आपको सच बताकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। तो ये उनका मैसेज है कि वो आपको ऑल द बेस्ट भविष्य के लिए कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, खुश रहो, और वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो बहुत ही मैच्योरली और अपनी विजडम का इस्तेमाल करके इस पर्सन ने शायद अपनी जीवन में कोई नई शुरुआत कर ली है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिसमें म्यूचुअल लेवल पर बातें हुई हैं, आपसी समझदारी के साथ, आपसी तालमेल के साथ, म्यूचुअली अग्री करके कुछ बातों को एक दूसरे के सामने रखा गया है और अपने अपने जीवन में आप दोनों आगे बढ़ गए हो या बढ़ रहे हो। क्योंकि ये जनरल टैरो रीडिंग्स होती हैं, और कभी भी ये सोचकर ये ना समझें कि जो बातें पूरे वीडियो में बताई गई वो सिर्फ एक इंसान की कहानी है। हज़ारों और लाखों लोग डेली यूट्यूब चैनल पर टैरो रीडिंग्स देखते हैं और बहुत लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज़ वीडियोस में आती हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को कई सारे वीडियोस में समझाया भी है, बट एवरीडे नए से नए सब्सक्राइबर, नए से नए व्यूअर चैनल पर जुड़ते हैं, तो उन लोगों को नहीं पता होता। जो पहली दफ़ा देख रहे होते हैं उन्हें ये लगने लगता है कि ये उनकी पर्सनल रीडिंग है, और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होते हैं जो सिर्फ टैरो रीडिंग्स को सुनकर ही अपनी लाइफ का फ़ैसला लेना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ किसी भी अहम जीवन के फ़ैसले को ऑनलाइन किसी वीडियो को देखने के बाद ना लें। उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या किसी गाइड या मेंटोर से अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो और अपना भविष्य जानना चाहते हो, उसके लिए प्रयास करें। तो जिनको भी अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा हो कि वो कहीं ना कहीं अटक गए हैं और अपनी लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, फ्यूचर के लिए, और अगर थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर ने आपको डाला है तो आप उसका सोल्यूशन या रेमेडी चाहते हो, तो भी
आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंसल्टेशन के डिटेल्स और रीडिंग कैसे बुक होती है, अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है, वो सारी जानकारी विस्तार से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ जाके आप रीच आउट करें। आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी क्योंकि यही सब मुझे नज़र आया है आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों के साथ रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट देना है वीडियो को लाइक देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। उसका ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, बेताबी और इंतज़ार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी आज दर्शक इस चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप में से जिनका भी ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की तरफ भी गया हो तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ अगर इस चैनल को पसंद करते हो या फिर इस चैनल के वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, आप मोटिवेटेड फील करते हो, लाइट फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, तो प्लीज़ 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 ढेर सारा प्यार दें। वीडियोस को लाइक देकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट ज़रूर डालना है इस चैनल के हर वीडियो पर, क्योंकि कमेंट डालने से आप लोगों की एनर्जी इस चैनल पर जुड़ती है। और मैं जितनी बार आप लोगों के टैरो कार्ड्स देखूंगी उतनी दफ़ा आप लोगों की एनर्जीज टैरो में मुझे आसानी से समझ आती हैं। आपका कनेक्शन जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये जानकारी उनके लिए थी जो आज पहली बार इस चैनल को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पिछले व्यूअर्स हैं, पिछले सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो शायद ये बातें दोबारा दोबारा रिपीट मोड पर सुनकर बोर भी हो जाते होंगे कि मैम क्या बोलते रहते हैं, बट ये ज़रूरी है। चलिए वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो सबसे पहले इस वाले ऑप्शन में मुझे ढेर सारे पार्टनर के नाम के पहले लेटर मिले हैं। वैसे इस रीडिंग में ऑप्शन या पाइल सिलेक्शन में नाम के लेटर्स लिखे हुए हैं कि आपने उसी के अनुसार पार्टनर का ऑप्शन चुनना है। तो मुझे जो यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी मिली है वो लेटर्स की मिली है, बट मैं लेटर्स पे जाऊंगी नहीं क्योंकि आज पाइल सिलेक्शन में हमने ऑप्शंस ही रखे हैं। और अगर मैं आप लोगों के पार्टनर का पहले नाम का लेटर बताऊंगी तो शायद कुछ लोग ऑप्शन 1 को चुनेंगे, कुछ 2 को चुनेंगे, कुछ 3 को चुनेंगे और कुछ 4 को सुनेंगे। तो मैं आज उनके नाम के लेटर्स नहीं बता रही, लेकिन इस रीडिंग में उनके बर्थ मंथ भी निकले हैं सरप्राइजिंगली, वो मैं आपको बता देती हूँ। जन्म का महीना आप लोगों के पार्टनर का है अप्रैल महीना, जून, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर भी है, जनवरी भी है, और लास्ट है यहाँ पे नवंबर महीना। तो ये आपके पर्सन के जन्म महीने उन लोगों के पार्टनर के हैं जो इस रिलेशन में नो कांटेक्ट में बहुत है, या कई बार इस रिश्ते में इनका एक सर्कल रिपीट होता है। ये सर्कल है फ्लो ऑफ इमोशंस एंड विड्रॉल ऑफ इमोशंस। कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना, बहुत प्यारी प्यारी मन को छू लेने वाली बातें करना,
और फिर कई दिन महीने के हों या कई दिन ऐसे हों जहाँ पर ये टोटली आपको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो इस रिलेशन में आपको जानते ही नहीं। मुझे इनको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये एंशियस भी फील कर रहे हैं, लेट नाइट जाग रहे हैं। अगर ये वर्किंग हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, तो शायद अपने काम से जुड़ा प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये अपनी लाइफ को कैसे मोर एनर्जेटिक, मोर पावरफुल एंड मोर पॉजिटिव बना सकते हैं, तो उसके बारे में अभी ये कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके रिलेशन ने इस पर्सन के बाकी चक्रास को ओपन किया है। कई बार हमारे ऑरा से, हमारी एनर्जी से दूसरे लोग हील होते हैं। बहुत लोगों को ये शायद मालूम नहीं है। तो ये बिल्कुल उस तरीके से काम करता है जैसे हम कहते हैं कि एक खराब मछली पूरे तालाब की मछलियों को खराब कर देती है। तो कभी कभी हमारी एनर्जी लोगों को अगर हील करती है तो कुछ नेगेटिव लोगों की एनर्जी भी होती है जिनसे हम ट्रिगर हो जाते हैं। तो बेताबी और इंतज़ार किस बात का? अगर आपने आज की रीडिंग का टाइटल देखा है, ये टाइटल चैनल्ड हुआ है। एंजल्स ने, डिवाइन ने कुछ सोच समझकर ऐसी एनर्जी आपको बतानी है, उस कारण से ये टाइटल मुझे चैनल्ड हुआ और मैंने तुरंत उस वीडियो को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना शुरू किया है। अगर आपको भी कोई चीज़ बार बार सबकॉन्शियस लेवल पर फील होती है तो उसको इग्नोर मत करें। बहुत लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, रहन देते हैं, मन में ख्याल आ रहा है, शायद ये इतना ज़रूरी नहीं है। कई बार मन की आवाज़ हमारी अक्सर हमें सही गाइड कर रही होती है, लेकिन हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम मन की उस बात को समझ नहीं पाते। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब बेताबी और इंतज़ार का जो लंबा समय था वो ख़त्म हो रहा है। आपने बहुत पेशेंटली इस पर्सन का वेट कर लिया है। अब आप दोनों के मिलने का टाइम नज़दीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सोलमेट कार्ड, कार्मिक रिलेशनशिप्स के कार्ड, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ट्विन फ्लेम कार्ड्स या ट्विन फ्लेम जर्नी आप दोनों की साथ में नज़र आ रही है। ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। जिनका भी ब्रेकअप है वो ब्रेकअप सिर्फ 3D लेवल का है, थर्ड डायमेंशन, जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम अपना फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन 5D में, फिफ्थ डायमेंशन में, एनर्जीज लेवल पर कॉस्मोस ने, यूनिवर्स ने इस रिलेशन में कुछ प्लानिंग कर रखी है। ये रिलेशन आगे चलकर मैरिज तक भी जा सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है। राशियां यहाँ पर मुझे सारी ही नज़र आई हैं गाइस, क्योंकि जब भी किसी रीडिंग में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं या मेजर कार्ड्स आ रहे होते हैं, कई बार तो वो मेजर कार्ड एक ही साइन को दिखाते हैं, लेकिन जब उन कार्ड्स के क्लैरिफायर्स भी सिमिलर एनर्जी को दिखाएं, सिमिलर ज़ोडिएक साइन को दिखाएं, तो वो रीडिंग बहुत पावरफुल हो जाती है। कलेक्टिव लेवल पर भी बहुत लोगों को आगे चलकर इसी पर्सन से एक ऑफ़र मिलना, प्यार का रोमांटिक ऑफ़र, कोई अपॉलजी आ जाना, माफ़ीनामा कि मुझे माफ़ किया जाए, चलो पहले की तरह अपने रिलेशन को वैसा ही रोमांटिक, वैसा ही क्यूट, वैसा ही एक लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ रिक्रिएट करते हैं। तो कुछ नया वो भी करना चाहते हैं। वो शायद बोर फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको वो अपने जीवन के अंदर वो रंग चाहिए, वो चमक चाहिए, वो बहार चाहिए।
क्योंकि मुझे आपके अंदर वो सारी एनर्जी दिख रही है कि आप किसी की भी लाइफ में जाओगे, अगर कोई बोरिंग इंसान भी होगा ना, उसकी लाइफ में कोई दुख होगा, तो ये तो नहीं है कि आप तुरंत जाकर सब कुछ उसकी ज़िंदगी से ख़त्म कर दोगे, दुख ख़त्म कर दोगे, समस्याएं ख़त्म कर दोगे, दर्द ख़त्म कर दोगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप उसके जीवन में जाकर बहुत हद तक उसको हील कर दोगे, उसको जीने का वो तरीका सिखा दोगे अपनी बातों से, अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से, क्योंकि आप में वो बात है, आप दूसरों के दर्द को अपनी तरफ खींच लेते हो। या तो आप हीलर हो, बॉर्न हीलर, या फिर आप गॉड गिफ्टेड हो, आपके पास कुछ ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स हैं जो शायद आपको भी नहीं पता। और जब रिलेशन में ब्रेकअप होता है तब इंसान को अपनी पावर पता लगती है कि मेरे अंदर क्या था लेकिन मैंने कभी समझा ही नहीं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, राशियां सारी हैं। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके प्यारा सा कमेंट डाल देना है, थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन की तरफ गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।